इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के जो एमसीक्यू क्वेश्चन यूपी पीसीएस या अन्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक स्थल था। ठीक है, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी वह मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सैंधो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी वह गांवों में बसती थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो इस कारण यह गैर आर्य सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो जो मृदभांड जो पॉटरी था उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो इसमें पहला दिया हुआ है इसके पास विकसित शहरी जीवन, तो ठीक ही है। दूसरा, इसके पास चित्रलेखी, ये भी ठीक है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, सभी सही है इसमें। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग जो है लोहे तथा रक्षा शास्त्रों विपन के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था और यहाँ पे किसी तरीके का वेपन हथियार नहीं पाया गया था, ये कहना है। सातवां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो पुरातत्व खुदाई जो है वह हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो वही क्वेश्चन रिपीट किया है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है मोहरे। फिर सैंधो सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरातत्व स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधो सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है।
अगला क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही मिलान नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो सही मिलान नहीं है। एम रफ़ीक, मुग़ल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये नहीं से सही मेल है। दूसरा क्या है, EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ये इनका कहना था। और मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये सही है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ, ये भी सही है। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन मतलब माइग्रेशन के कारण हुआ है। मतलब मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वह हड़प्पा सभ्यता में आए तो इस सभ्यता का जन्म हुआ, ये कहना था EJH मैके का। फिर उसके बाद है, इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। पश्चिमी एशिया के से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण, ये किसका कहना था, DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल तथा रफ़ीक मुग़ल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के निवासी थे वो वहीं के थे, मूल निवासी थे। एम रफ़ीक मुग़ल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। हस्तिनापुर का खोज BB लाल ने किया था। तक्षशिला का खोज जॉन मार्शल ने किया था। और कौशाम्बी NG मजूमदार ने किया था। कौशाम्बी NG मजूमदार ने किया था। C ऑप्शन इसका सही है, 3 4 2 1। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के पास इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे, राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग का प्रयोग होता था। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियाँ थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक, देखिए कितने फैक्ट्स मिल रहे हैं घटना चक्र में। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि घटना चक्र से कुछ आता नहीं। जब घटना चक्र आप सही से पढ़ेंगे तब तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आता है कि नहीं आता है। 14वां, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्यन पीरियड में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूरे आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों तथा मुहरों पर चित्रित थे। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण था, मतलब बना हुआ था उसकी कलाकृति, तो नहीं हुआ था। ठीक है, गाय का नहीं हुआ था, बाकी गैंडा का हुआ था, हाथी का हुआ था, बाघ का हुआ था। ठीक है, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को
महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए इस बार भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था 2025 में भी। तो इसमें सोहगौरा जो है वह हड़प्पा कालीन नहीं है, पाषाण कालीन सभ्यता है, स्थल है। चन्हुदड़ो भी है हड़प्पा कालीन, दीजी भी है, देसलपुर भी है। ठीक, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है जिसमें यह अन्नागार होने का विवरण मिलता है। फिर वहीं क्या कहते हैं, चन्हुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। चन्हुदड़ो और कोटदीजी कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये क्वेश्चन बन जाएगा भारत में है कि नहीं, तो ये कहाँ पे है? भारत में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और देसलपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। तो पहला दिया हुआ है लोथल, तो लोथल में गोदीबाड़ा पाया गया था, मतलब पोर्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। कालीबंगा में जुता हुआ खेत पाया गया था। धौलावीरा में चौथा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा में। ठीक है, बनावली में तो छोटा सा हल मिला था, हल की प्रतिकृति, तो ये है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ये भी देख लीजिएगा, हस्तल कहाँ पे किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। 18वां, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये ऊपर वाले ने दिया था, कालीबंगा में मिला था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन। 20वां, इसमें भी मिलान करना है। तो हड़प्पा में क्या है? समाधान मिला है। ठीक है, R37, लोथल में वही गोदीबाड़ा, कालीबंगा में जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक, फिर अगला है कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? बी वाला, 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं? मिलान करना है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, फिर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, अभी पढ़ लिया। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो। सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। ठीक है, 55 और 33 मीटर। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो, वही क्वेश्चन रिपीट किया है बार बार। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोहे से परिचित नहीं थे, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लोहे से परिचित दिया हुआ है, जबकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये लोग क्या कहते हैं? लोहे के प्रयोग से नहीं परिचित थे। फिर पहला क्या है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सबको पता है, सही है। व्यापार, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना, ये भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही है? तो इसमें पहला दिया हुआ है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग, ये सही है। फिर मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी सही है। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये गलत है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के से पूछा गया है। सैंधो सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था,
पक्की और कच्ची, ये फैक्ट है। फिर सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वही चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तथा सैंधव सभ्यता से में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या सही नहीं है इसमें पूछा है, तो इसमें ये भी सही नहीं, ये भी नहीं सही है, और ये वाला सही है। ठीक है। तीसरा, सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिला होता था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है कि सभी घर एक मंजिला ही पाया जाता था, तो ये गलत ही होगा। और ये भी देखो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा एक आकार, तो इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसत चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये क्या कहते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के ही क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। अगला 29वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है पहला अपने नगर नियोजन के लिए, ये तो सही होना चाहिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही होना चाहिए। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही होना चाहिए। तो कौन सा सही है, डी, सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। ठीक है। अगला 30वां, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर यूपी, ये तो सही है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है शायद। फिर रोपड़ पंजाब, हाँ ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगो पियो तेस्टिटोरी ने की। ठीक है, इसको पढ़ने में नहीं आ रहा है। जबकि हड़प्पा सभ्यता के रूप में पहचान अमरानंद घोष ने की थी। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में तीसरा और चौथा, तीसरा आलमगीरपुर यूपी में है और हुलास भी यूपी में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो लोथल गुजरात में है। गोदीबाड़ा जहाँ से पाया गया था पोर्ट। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आलमगीरपुर यूपी में पढ़ लिया। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दामनाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में है, न कि राजस्थान में। फिर निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमांत मतलब उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व यूपी में है, आलमगीरपुर में। ठीक है, आलमगीरपुर में। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। पश्चिमी पुरा स्थल जो है पश्चिमी, ये है सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और पूर्वी पुरा स्थल ये उत्तर प्रदेश में यूपी में आलमगीरपुर है। फिर उत्तरी मांडा है जो कि दास्त नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरा स्थल दायमाबाद है, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है। अगला, बालू कहाँ पे है, हरियाणा में है। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। पाडरी कहाँ पे है, गुजरात में है। हुलास कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये नए प्लेस हैं। हुलास हो गया, पाडरी हो गया, ठीक है, बालू हो गया। तो बालू कहाँ पे है, हरियाणा में है। पाडरी गुजरात में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसको रख लीजिए। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित कथनों में कौन सिंध में अवस्थित है।
तो दूसरा और तीसरा इसमें मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। वहीं सुरकोत्ता और हड़प्पा जो है सुरकोट्टा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में हैं। ये मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो सिंध प्रांत में हैं, ये क्या कहते हैं पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा और सुरकोट्टा जो है गुजरात में है। ठीक। 38वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो वो अभी वो किया था डिस्कशन, क्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो जेश मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किमी दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। खोज किसने किया था? एनजी मजूमदार ने, और उत्खनन करवाया था 1935-36 में मैके ने करवाया था। ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बी हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में। ठीक। फिर रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो ये सौराष्ट्र में था, गुजरात के सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ पे है? पंजाब में थी। दधेरी कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। 43वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, हड़प्पा पाकिस्तान में है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर है? तो लोथल बताया था कि पोर्ट है, ये भगवा नदी के किनारे पे है, गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, कहाँ पे है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, बताया लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट है, गोदीवाड़ा इसे हिंदी में बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? फिर वही रिपीट किया लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें से क्या कहते हैं, पक्की ईंट भी था, कच्ची ईंट भी था में, फिर पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी प्रकार भारत में पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, पूजा स्थल नहीं मिला है। इसी प्रकार भारत में असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में मिलता है। तो पूजा स्थल गलत हो जाएगा, इसमें मेहराब भी गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, एक से अधिक सही है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज बनावली में मिला है? बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली नामक स्थान पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? दोनों जगह से मिला है, बनावली और कालीबंगन। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का वही रिपीट किया है? तो दो हो गया, सॉरी, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है, पाटलिपुत्र तो नहीं संबंधित है, लोथल भी संबंधित है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो सबसे बड़ा जो स्थल है वह है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों में से आते हैं। ठीक, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है तो राखीगढ़ी है, हरियाणा में, हिसार में। ठीक, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी,
तो सिंधु नदी के किनारे थी, चेनाब नदी के किनारे थी, झेलम नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में तो करते थे। सिंधु घाटी के लिए भी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। मातृशक्ति की उपासना, ठीक। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा की अनुमानित होती है। यज्ञकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रकार का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो समझ में आ गया होगा कोई। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति, जिसे शिव बोला जाता है, की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जन मार्शल जो हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में रखाल दास बनर्जी, 3 लोग हैं। निर्देशक कौन है? सर जॉन मार्शल। और हड़प्पा की खुदाई 1921 में पहले दयाराम साहनी ने और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, ठीक है। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया। 58 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी नामक 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव, सुरकोत्ता जे.पी. जोशी, धौलावीरा बी.के. थापड़। धौलावीरा नहीं संबंधित है, ये वाला डी वाला ऑप्शन। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। लोथल का उत्खनन एस.आर. राव ने किया था। सुरकोत्ता का उत्खनन जे.पी. जोशी ने किया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने किया था। आर.एस. बिष्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीले का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरातत्व वस्तुओं की प्राप्ति की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी भी संबंधित थे, के.एन. दीक्षित भी संबंधित थे, एम.एस. वत्स भी संबंधित थे, वी.ए. स्मिथ नहीं संबंधित थे, ठीक। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से 1933-34 तक में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे। वी.ए. स्मिथ नहीं संबंधित थे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक। 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? तो डी. जगतपति जोशी ने किया था सुरकोत्ता की खोज, ठीक है। अगला, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के भारत सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। आर.एस. शर्मा की पुस्तक में कालीबंगा के
तो अगर आर एस शर्मा के अनुसार देखेंगे तो कालीबंगा हो जाएगा, और जय नारायण पांडे जैन पांडे की बुक देखेंगे तो उसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी है इसमें। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले क्या है, नगर संस्कृति आई, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर लोहा का हल आया, लोहे की खोज हुई, फिर उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोत्ता तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किया। ठीक है, इसमें बहुत से फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो तांबा ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है हाथी दांत पैमाना। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा मिल चुका है, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक का लेटर वैदिक पीरियड लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? तो बनावली जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये तो सही होना चाहिए। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, गलत है ये वाला, पहला दूसरा सही होना चाहिए। ठीक है। मोहनजोदड़ो, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये तो सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बी, ए और दो सही है और का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर बाएं तट पर था। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे जिनका उत्खनन क्रमशः रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने प्रारंभ करवाया था। वर्तमान में ये नगर मृतपाय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं करता। 71, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी प्रथम क्या है, टाकी गढ़ी थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, रॉक कट रिजर्वायर। अगला, धौलावीरा जिस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था। निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये भी धौलावीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अपना प्राचीन उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो ये धौलावीरा है। आईएएस का क्वेश्चन है ये। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और
प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध थे। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर एक उन्नत, वही वाला क्वेश्चन फिर है, धौलावीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसमें भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी विकल्प होगा। ठीक है, यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सी और डी दोनों सही होंगे। तो लोथल सही मार सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौद तहसील के सोनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी स्थिति उत्तर दक्षिण में है। इन समाधानों से इसके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। 79 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। मांडी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान अचानक आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये तो गलत है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है, क्योंकि मातृ देवी का भी मिला है, शिव जी का भी मिला है साक्ष्य। वे युद्ध में, ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें हथियार नहीं मिले हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी IAS का क्वेश्चन है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यह मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े के मूर्ति लोथल, सुरकोत्ता एवं कालीबंगा स्थलों से प्राप्त हुआ है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस सभ्यता में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, मतलब ज़्यादा धार्मिक लोग नहीं थे। इसी कारण हो सकता है कि मंदिरों के साक्ष्य न मिले हों। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कोबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई वह अपूर्व है, अभूतपूर्व है, ये होना चाहिए, अपूर्व नहीं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति मिलती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल में
सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से भी मोहरें प्राप्त हुई हैं, बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली है, बनी हुई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता? घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो पता नहीं था तो घोड़ा तो वो था, लेकिन साक्ष्य नहीं मिला है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो लगातार 900 वर्षों तक लगातार वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना। अगला क्वेश्चन, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के मृड़पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से, इसमें मोहनजोदड़ो दिया नहीं है तो कालीबंगा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो है सही है एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन, जो 92 क्वेश्चन घटना चक्र में दिया हुआ था, उसको सॉल्व कर लिया है। तो आगे के वीडियो में हम अगला वैदिक काल के MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।